सीता, क्या हुआ हमारे घर को? बहू ने न तो खाना दिया है अभी तक और न ही कपड़े धुले हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पहने। बड़ी शर्म आती है। साची, यही तो मैं भी सोच रही कि बहू रानी को क्या हो गया जो अभी तक खाना नहीं मिला। मेरे तो बहुत जोरों से भूख लगी है और कपड़े भी कितने गंदे हैं। ऐसे कपड़े मैंने भी कभी नहीं पहने। बिटिया, तेरी भाभी क्या कर रही? खाना वाना नहीं मिलेगा क्या? बाबूजी, आप तो जानते हैं किस वक्त भाभी जी घर में अकेली पड़ जाती हैं और भाभी जी को बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए आज खाना बनाने में लेट हो गया होगा। हाँ बेटी, लेकिन भूख सहा नहीं जा रहा बिटिया। चलो बैठो, जब उसको समय मिलेगा तो आएगी। बैठ। बाबूजी, विमल आ गए। बाबूजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, क्या बात है? भाभी माँ ने कपड़े नहीं धुले आपके? नहीं बेटा, उम्र के साथ साथ अब कपड़ों से भी नफरत होने लगी है बच्चा। ये कैसी बातें करते हो? अब अच्छे कपड़े मेरे को शोभा नहीं देते हैं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके आंखों से आंसू, क्या बात है बाबूजी? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, शायद नसीब का यही खेल है। बाबूजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? नहीं बेटा, मैं क्या छुपाऊंगा, कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। नहीं बच्चा, मुझे मालूम हो गया कि आप मुझसे कुछ नहीं बताओगे। मैं दादी माँ से पूछता हूँ आखिर बात क्या है। उससे क्या पूछेगा? दादी माँ, कहाँ जा रहा है? अरे उसको दिखाई नहीं देता, कहाँ ले जाएगा? दादी माँ, क्या बात है? बाबूजी आप चुप रहो, मैं दादी माँ से पूछा क्या बात है दादी माँ? फिर आप सब लोग रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? मुझे मालूम हो गया कि आप ऐसे मुझे नहीं बताओगे। दादी माँ, अगर आप मुझे अपना सगा बेटा मानती हो तो आपको मेरे सर की सौगंध है, जो भी बात साफ साफ बताओ, मुझसे क्या हुआ? आज तूने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया। क्या मजबूर कर दिया? क्या कहना चाहती है तू? बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही, चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही, पूरे परिवार के लोग
बापूजी भूखे और मैं भी भूखी हूँ। चांदी बिटिया भी रो रही। बच्चा विमल, तू मेरी बात सुन, तू इसके चक्कर में मत आना। हाँ, मेरी बात सुन पहले। देख, परिवार इतना बड़ा है, काम करने वाली बहू अकेली है। अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे? देखो नालायक कैसे लड़वाने की बात कर रही है। बाबूजी, एक सच छुपाने के लिए कितने झूठ का सहारा लेना पड़ रहा आपको। तो क्या करेगा? और घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझसे बताया तक नहीं। बाबूजी, झगड़ा करेगा घर में? जा रहा हूँ अभी भाभी लगा के दिया आग इसमें। पास मैं जा रहा अभी। जा रहा हूँ अभी भाभी के पास में, किस लिए आज भोजन बनाया नहीं। बड़े भैया भी मुझको घर पे मिले हैं नहीं, बात घर की उन्हें क्या मालूम नहीं। मैं इसी वक्त जा रहा भाजी भाभी जी के पास और देखता हूँ किस लिए आज भोजन नहीं बनाए। बच्चा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। जब उसको समय मिलेगा तो खाना बना करके लाएगी। आप समय की बात करते हो बाबूजी, समय शाम के 4 बज गए और अभी तक भोजन नहीं। अरे खाने का भी कोई समय होता है बाबूजी। मैं इसी वक्त भाभी जी के पास जा रहा हूँ। हमेशा हमेशा आपकी बात मानता रहा, लेकिन आज मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। और मैं इसी वक्त लगा दिया आग में। इतना समझाने के बाद भी तूने मेरी बात को नहीं माना। जब तक एक आध बच्चों को मरवा नहीं डालेगी तुम मरेगी नहीं। नालायक, ना जाने कहां से मेरे नसीब में लिखी थी है। स्वामी जी, कौन ऐसी माँ जो अपने बच्चों को मरवाना चाहती और है? क्या कर रही है? और फिर विमल कोई पराया तो नहीं, अपना ही खून है। उसने कसम खिलाकर मुझे मजबूर कर दिया तो मुझे बताना पड़ा। जब देखो तब सभी लोग अभी को कोसते रहते, मैं ही सभी के लिए पाप हूँ। आप मेरा गला दबा कर मुझे सीता, ऐसा मत बोलो यार। तुम हमारी जिंदगी हो, हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते हैं। देखो, हम तुम्हें समझा रहे हैं, ये हमारा परिवार एक मोतियों का हार है पिता। अगर एक बार टूट करके बिखर गया तो हम अपने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जमाना बहुओं का आ गया है सीता। मिलना तो उन्हीं के हाथों से। हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया है, उड़ भी नहीं सकते। ये हमारी व्यवस्था है, हमारी मजबूरी है। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हाँ, एक बात मेरी समझ में जरूर आ गई। आज जो मेरे घर में हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे घर को जरूर किसी की नजर लग गई है। अब मुझे यहीं से होशियार हो जाने की जरूरत है। जब मेरा भाई खत्म हुआ था, बड़े भाई होने के नाते सारी जायदाद मेरे नाम आ गई और आज भी वो जायदाद मेरे ही नाम है। जो 200 बीघे जमीन है वो जमीन भी मेरे ही नाम है। और अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब मैं यहां से कूच कर जाऊं कुछ नहीं पता। कहा मुझे कुछ हो गया तो हो सकता है कि समर विमल को कुछ न दे। अगर ऐसा हुआ तो विमल यही सोचेगा कि दादाजी ने मेरे साथ धोखा किया। नहीं, हम सबसे पहले आधी जायदाद विमल के नाम करेंगे।
जो भी मेरे पास चल अचल संपत्ति है हम 1/2 कर देंगे, और जो 200 बीघे जमीन है उसमें से 100 बीघे जमीन भी विमल के नाम कर देंगे। सबसे पहले हम यही काम करेंगे। हे विद्या, तू माँ को ले चल और देख घर के अंदर जाकर के देख तेरी भाभी खाना बना रही है कि नहीं बना रही है। तू जाकर के देखना, हम दोनों लोग नहीं जाएंगे वहाँ। हाँ, बड़े वाले फाटक पे बैठेंगे, तू अंदर जाकर के देख। ले चल माँ को, ले चल। शेरू, यहाँ कहाँ है रे? अरे अब घर में बड़ी महाभारत मची है, सबके पेट कलव कलव कर रहा, सब एक दूसरे के लाए जाए रहे। को तोहरे लाए आओ, अभी तक तो कोई नहीं है। को न को अवैन वाला है, और को आवे तो सूधे रोआ बात न करे, थरे नर्री बल्ला दबावे वही होगा तभी सुधरेंगे सब लोग। दबावे पावे नहीं, दबाए लेगे दबौते रही, क्या रे? मतलब दबहिल न कही पाओ। हाँ चल जाओ। या भगवान, ऐसे मैं जब भी अपनी भाभी जी के पास आती थी तो हमारी भाभी जी मुझे अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज बात क्या है जो कि मुझे इस कदर देखकर भाभी जी ने अपना मुंह फेर लिया। भाभी जी आज भोजन बनाया नहीं, भूख से सारा परिवार है मर रहा, आप ही भूखी बैठी है आकर यहाँ, आप भी भूखी बैठी है आकर यहाँ, क्या किसी ने है कोई शिकायत जड़ा, आप भी भाभी जी, आज बात क्या है जो कि आपने भोजन नहीं बनाई? सबसे पहले तो ये बोल दे, मैं तेरी नौकरानी जो मुझ पे हुकूमत चला रही है, भाभी जी, सासू माँ है तुम जो ये मुझ आप पे कैसी हुकूमत चला रही बातें कर है? रहे हैं? कौन होती मुझे कहने वाली रे? तेरे हाथ पैर कर चुके हैं, अपने हाथ से बना के नहीं खा सकती है, हराम जादी मुझ पे हुकूमत चलाने के लिए आ गई है। नहीं भाभी जी, मैं तो सिर्फ आप नौकरानी नहीं, जाओ मैं सेवा करूं, नौकरानी नहीं। नौकरानी नहीं, जाओ मैं सेवा करूं, भाड़ में जाए मुझसे घेर मतलब नहीं, सामने से चली जा बेनजर चांदनी, देखना तेरी सूरत गवारा नहीं। ये विद्या को मार रही है, बहू विद्या को मार रही है।
बहू हाथ बिटिया पे अब ना उठाओ। बहू हाथ बिटिया पे अब ना उठाओ। रग में थोड़ा खाओ, रग में थोड़ा खाओ। ये बिटिया हमारी ननद है तुम्हारी। इसे मार कर दिल मेरा ना दुखाओ। इसे मार कर दिल मेरा ना दुखाओ। बहुरानी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हम लोगों को भोजन मत दो, लेकिन भगवान के लिए मेरी बिटिया को मत मारो। मेरी बिटिया ने कौन ऐसी गलती की जो इस तरह मार रही? तू पीछे हट, पीछे हट, इधर आ। ऐसी कौन सी बात कह दिया बिटिया जो ये तेरे को मारने लगी? भाभी एक माँ के समान होती है। बाबू भाभी को कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए बिटिया। ऐसी कौन सी बात कह सही सही बोलना, नहीं काट डालूंगा, समझ लेना। बाबू जी, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाभी जी, आज आपने भोजन क्यों नहीं बनाया? बस इतने में भाभी जी मुझे मारने लगी। बस इतनी सी बात के लिए मारती हो? सुबह से शाम हो गई, हम लोगों की जान जा रही भूख से। मान लो बिटिया है कह दिया तो डांट दो। अरे इस तरह मारा जाता है? इंसान है या जानवर है? आखिर बिटिया तुम कैसे बदल गई? अचानक तुमको क्या हो गया? ऐसे बिटिया को नहीं मारा जाता बिटिया। अच्छा, ऐसे नहीं मारा जाता। तो समझाने के बजाय बढ़ावा दे रहा है। गुर का बाप तो ही है बुढ़ा कमीना कहीं का। तू भी ले ले कुछ। कमाए कमाए पति मेरे सब बैठ खाते। कमाए पति मेरे और सब बैठ खाते। बिटिया ना मारे बिटिया। कमाए पति मेरे और सब बैठ खाते। खाकर जहर क्यों नहीं मर हो जाते। इधर आना कलची बुढ़िया, इधर आना। तेरी दान वाली चाल बंद कर। आराम कर दुनिया का नकल करता। पढ़ाई है करता विमल तेरा बेटा। विमल तुमसे पढ़ाई करवाता है मेरे पति से काम। और मेरे पति कमाए ना तो घर के अंदर रोटियां ना मिले खाने के लिए, ऊपर से वकालत करता है। क्या मेरे डालने का सीजन आ गया तो बता रहा इतना महंगा भी नहीं मिलता। पिछले साल वाला डलवा। पिछले साल वाला
खाना क्यों नहीं बनाया? नौकरानी किसी को बना कर खिलाऊं? ऊपर से वकालत करते का भगो आवा रहा का आए थे। वो आया आवा रहा चांदनी आई थी, बोली भाभी खाना क्यों नहीं बनाया? जैसे कि मैं नौकरानी हूँ। धरे कहा नर्री पलास अरे उसी को तो मारने लगे तो बंदर बंदरिया आ गए। बानर बनरिया अरे वही बुढ़ा बुढ़िया रे। बोल के बाप कोल्हू तो असार बुढ़ाउने है वो के धरे कहा नर्री पलास सबको मार के गेट के बाहर फेंक दिए। बहुत अच्छा के हो जौन पतो संजा सुबेरे के सास ससुर का लाते न मार तो के कल्याणो नहीं हो। वही पता हुआ रोता हो जौन सास ससुर ने खोपड़ी में चढ़ावा थी। सास ससुर ने संजा सवेरे लाते से मारता हुआ गान रहा था। लेकिन एक बात है भौजी भैया भाई के भैया माई बाबू के बहुत बड़े पुजारी है। अगर भैया का तनकी पता चल गया कि हमार माई का हमारे बहनी का हमारे बाबू का हमारे मेहरारू माई तो मरिए तुम्हार बोकलौ निकल जाए। फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सब। गड़बड़ हो न जाए गड़बड़ होएगा।